हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास के अंदर मॉर्फोलॉजी में हम इनफ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इनफ्लोरेसेंस के अंदर हमने रेसिमोज को कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। आज का जो नेक्स्ट आगे का अपना टॉपिक है वो है साइमोज इनफ्लोरेसेंस। दो पार्ट में अपन ने बताया था कि इनफ्लोरेसेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, क्या बताया था कि जो पेडंकल है मेन एक्सिस से फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर नहीं आता, उसकी साइड में बोले तो एक्सिस में लीफ के एक्सियल कंडीशन पे कोई फ्लावर आ रहा है, या बोले तो पेडंकल पर फ्लावर आ रहा है, टिप पर फ्लावर नहीं आएगा। और जो पेडंकल है या मेन एक्सिस है फ्लोरल एक्सिस थ्रू आउट दी बोले तो जब तक रहेगा तब तक ग्रो करता रहेगा। साइमोज के अंदर क्या बताया कि टिप के ऊपर फ्लावर आ जाएगा तो पेडंकल की लेंथ बढ़ेगी नहीं, एक बार फ्लावर आ गया लेंथ लिमिटेड, ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी, इसलिए इसको अपने साइमोज को डेफिनेट इनफ्लोरेसेंस भी कहा। चलिए आज उसी का डिस्कशन करते हैं। दो यहां पे तीन चार टाइप का अपन टाइप देखेंगे इनफ्लोरेसेंस में साइमोज को, बट हमें याद रखना है एक ही टाइप। एनसीईआरटी के अंदर 3 से 4 लाइनें हैं, जो सबसे पहले बताया जाए याद उसी को रखना है, एग्जाम में वही आएगी। बट फिर भी हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए कि हमें थोड़ा पता रहे कि किस किस टाइप से जो कि आगे और हमारी हेल्प करेगा, इसलिए उन चीजों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी अपन देख रहे हैं, बट जो बताया जाए याद उतना ही रखना है, एग्जाम में वही आएगा। चलिए सबसे पहले कि साइमोज इनफ्लोरेसेंस है क्या, कि साइमोज इनफ्लोरेसेंस क्या है उसको समझते हैं। देखिएगा ध्यान से कि साइमोज इनफ्लोरेसेंस क्या है। साइमोज इनफ्लोरेसेंस में अपने क्या बताया, ये अगर फ्लोरल एक्सिस बनाए, पेडंकल या मेन एक्सिस बनाए, चलिए ये है फ्लोरल एक्सिस, मेन एक्सिस, या मैं इसको बोलता हूं पेडंकल, कौन से अंकल, पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस। बोले तो यहां पर क्या आएंगे, इसके ऊपर फ्लावर का अरेंजमेंट होगा। अगर फ्लावर पेडंकल के टिप पर हो, ये क्या है फ्लावर, पेडंकल के टिप पर अगर फ्लावर आ गया तो फ्लावर क्या है, टिप पर फ्लावर है। अगर फ्लावर टिप पर है तो पेडंकल की लेंथ, जो पेडंकल की लेंथ क्या हो जाएगी, लिमिटेड। लेंथ ऑफ पेडंकल क्या हो जाएगी, लिमिटेड। लेंथ ऑफ पेडंकल लिमिटेड। अगर लेंथ क्या हो चुकी है, लिमिटेड, तो अब इसकी आगे और लेंथ नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? क्योंकि तो इसका टिप वाला पार्ट था वो क्या था बेटा, मेरिस्टेमेटिक पार्ट था, जो कि फ्लोरल बड बनाया जिससे फ्लावर बना। अब टिप वाला मेरिस्टेमेटिक पार्ट परमानेंट हो गया तो अब आगे ग्रोथ नहीं करेगा, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, साइमोज। चलिएगा इसी को आगे कि सर एक फ्लावर आ गया तो आगे नए फ्लावर कैसे आएंगे। नए फ्लावर, ये पेडंकल क्या हो जाए, इसकी पेडंकल की कोई ब्रांच हो, टिप पर फ्लावर आ गया, अब पेडंकल ग्रोथ लेंथ अभी नहीं बढ़ेगी, इसके ब्रांच हुई, इस ब्रांच के ऊपर कोई फ्लावर आ गया, इसकी ब्रांच के ऊपर कोई फ्लावर आ गया। क्लियर है? अब इसके टिप पर भी फ्लावर है तो ये भी आगे ब्रांच ग्रो नहीं करेगी, ग्रोथ लिमिटेड है। अब इसकी कोई ब्रांच हुई, उसके ऊपर टिप पर फ्लावर, उसकी ग्रोथ लिमिटेड, और उसके ऊपर फिर फ्लावर, ग्रोथ लिमिटेड, फिर आगे उसकी ब्रांच, फिर फ्लावर, ग्रोथ लिमिटेड, फिर ब्रांच, फिर फ्लावर, फिर ग्रोथ लिमिटेड। बोले तो पेडंकल की लेंथ फिक्स हो जाएगी, उसके बाद लेंथ नहीं बढ़ेगी, ब्रांच होता जाएगा टिप पर फ्लावर, ब्रांच टिप पे फ्लावर। क्लियर है? ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाता है, साइमोज। यहां पर अगर देखना चाहे तो ये सबसे पहले वाला फ्लावर है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6। बोलो सबसे नया वाला, पुराने वाला कौन, ये है सबसे पहला बुजुर्ग, बोले तो सबसे पुराना बूढ़ा, सबसे पहले आया, ये क्या है सबसे नया। बोलो नया वाला किधर है, बेस की ओर की टिप पर, बेस की ओर, पुराने वाला टिप पे, तो ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाता है, बेसिपिटल। ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाता है, बेसिपिटल। तो साइमोज के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है सर, बेसिपिटल। किस टाइप का है, बेसिपिटल टाइप का अरेंजमेंट है। क्लियर है क्या? तो साइमोज इनफ्लोरेसेंस के अंदर इतनी चीज याद रखनी है अपन को कि टिप पे फ्लावर है, पेडंकल की लेंथ आगे और नहीं बढ़ेगी, उसकी ब्रांचेस जो बढ़ेगी, ब्रांचेस फिर टिप पर क्या आ जाएंगे, फ्लावर आ जाएंगे। क्लियर है? चलिएगा इसकी लैंग्वेज भी देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस और पेडंकल टर्मिनेट इन द फ्लावर, हेंस लिमिटेड इन ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होती है उनकी, लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि वो क्या है, टिप पर के फ्लावर आ चुका है। क्लियर है? इट इज द ओल्डर, बोले तो द ओल्डर फ्लावर आर द प्रेजेंट एट द अपर साइड
एंड यंग फ्लावर अरेंज टुवर्ड द बेस। अभी अपने देखा कि ओल्डर सबसे ऊपर है और न्यू फ्लावर सबसे बेस की ओर है, तो अरेंजमेंट कैसा कहलाएगा? बेसिपिटल टाइप का अरेंजमेंट कहलाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हिसाब से इतना ही ध्यान रखना है। बट हम फिर भी आगे जा रहे हैं, जिसको लग रहा है इतने पढ़ना है, एनसीईआरटी के बेसिस पर इतना ही डिस्कस करना है, इतना ही काम का है। लेकिन इसका थोड़ा और आगे चीज को समझने के लिए थोड़ा से पार्ट्स और समझ लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया है, वो डायग्राम भी साइमोज में किस टाइप का है वो देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल याद नहीं करने। चलिएगा अब आगे देखते हैं अपन टाइप ऑफ साइमोज। डायग्राम से समझाएंगे, थ्योरी सिर्फ तुमको लिखने के लिए है, समझाने का यही है। टाइप ऑफ साइमोज, कौन सी भाई? मोज, किसकी मोज? साई की मोज, साइमोज। क्या है? सबसे पहले जो साइमोज है, साइमोज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है बेटा। सबसे पहले है यूनिपेरस। कौन सा भाई? यूनिपेरस साइम। काइम मत बोलना, साइम बोलना। या यूनिपेरस साइम को बोलते हैं मोनोकैजियल। क्या बोलेंगे? मोनोकैजियल काइम। मोनोकैजियल काइम, मोनू नहीं है, मोनो है। अरे ठीक है, मोना भी मत बोल देना बेटा। दूसरा बाइपेरस, मोनोकैजियल, यूनिपेरस। बाइपेरस को डाइकैजियल काइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकैजियल काइम भी कहते हैं। एंड तीसरा, मोनो आ गया, डाई आ गया, तो क्या आ जाए? पॉली ले आए, तो पॉलीपेरस, या इसी को मल्टीपेरस बोल दो, या पॉलीकैजियल। क्लियर है क्या? तो ये लो भाई अरेंजमेंट कैसा है। डन। 3 टाइप के डिवाइड कर दिए, यूनिपेरस, बाइपेरस, पॉलीपेरस। यूनिपेरस को क्या बोला? मोनोकैजियल। बाइपेरस को डाइकैजियल, और जो 2 से ज्यादा है तो पॉलीपेरस या पॉलीकैजियल। क्या है ये यूनिपेरस बाइपेरस? सुनिएगा, सिंपल। आगे हम जो यूनिपेरस है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यूनिपेरस को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यूनिपेरस जो मोनोकैजियल है उसमें एक है हेलिकोइड। कैसा है? हेलिकोइड यूनिपेरस साइम। हेलिकोइड यूनिपेरस साइम, तो हेलिकोइड मोनोकैजियल यूनिपेरस। और दूसरा पढ़ेंगे अपन स्कॉर्पियोइड, स्कॉर्पियोइड यूनिपेरस। क्लियर है? 2 टाइप के देखेंगे। कैसे है सुनिएगा, कोशिश करना। अगर ये है बेटा जी फ्लावर एक्सिस पेडंकल, क्या है ये? पेडंकल। पेडंकल के टिप पर क्या आया? फ्लावर। पेडंकल के टिप पर क्या आया? फ्लावर। ध्यान से, अगर पेडंकल के टिप पे फ्लावर आया, पेडंकल ग्रोथ नहीं करेगा, साइमोज है, और इसकी ब्रांच आई, इस ब्रांच के टिप पर क्या आया? फ्लावर। क्लियर है? अगर नेक्स्ट ब्रांच इसके कहां ही? राइट साइड में, तो नेक्स्ट वाली ब्रांच भी कहां आ जाए? राइट साइड में, उसके टिप पर फ्लावर। नेक्स्ट वाली ब्रांच इसके राइट में, फिर फ्लावर। नेक्स्ट वाली इसके राइट में, फिर फ्लावर। नेक्स्ट वाली इसकी राइट में, फिर फ्लावर। अगर राइट एक ही डायरेक्शन के अंदर अगर लेफ्ट में आना शुरू हो जाए तो लेफ्ट में आए, राइट में आ रही तो सिर्फ राइट के अंदर ये ब्रांचेस बढ़ती जाए, फ्लावर आता जाए, तो ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? हेलिकोइड। तो बोले तो ये एक प्रकार से हेलिकल स्ट्रक्चर बनी कि नहीं बनी? और ये सबसे पहला फ्लावर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो इसलिए अरेंजमेंट बेसिपिटल है। तो ये टाइप का क्या कहलाएगा? काइम हेलिकोइड, हेलिकल जैसी स्ट्रक्चर बनती जा रही है। बोले तो पेडंकल एक ब्रांच राइट साइड में, फिर वो क्योंकि टिप तो ग्रो करेगी नहीं, एक ही फ्लावर आएगा, फिर नेक्स्ट ब्रांच की टिप पर एक फ्लावर, नेक्स्ट ब्रांच की टिप पर एक फ्लावर, सारे एक ही डायरेक्शन में आते जाए तो यूनिपेरस हेलिकोइड। क्लियर है ना? नेक्स्ट अगर देखें स्कॉर्पियोइड, क्या है स्कॉर्पियोइड में? देखिएगा, अगर ये मेन एक्सिस के टिप पर फ्लावर, इसकी ब्रांच ये लो भाई, ये लो, इसकी ब्रांच की टिप पर फ्लावर। कौन सी साइड में सर? राइट साइड में। तो अब फ्लावर कहां है? लेफ्ट साइड में। उसकी ब्रांच क्या? लेफ्ट साइड में। उसकी टिप पर फ्लावर। ये राइट में आया तो नेक्स्ट इस फ्लावर के जो पेडंकल है इसके राइट साइड में, फिर इसके लेफ्ट साइड में, फिर इसके राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। तो ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? स्कॉर्पियोइड यूनिपेरस। क्लियर है? बोले तो पेडंकल आगे एक ही ब्रांच बनाएगा, टिप पर फ्लावर। अगर फ्लावर एक ही डायरेक्शन में रहे, राइट 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 राइट, कैसा रहेगा? हेलिकोइड। पेडंकल
फ्लावर टिप पे आया, एक ब्रांच फ्लावर राइट साइड में, तो नेक्स्ट लेफ्ट में, फिर राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? स्कॉर्पियोइड यूनिपेरस। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। एग्जाम्पल नहीं करने, सिर्फ समझने का है ठीक है मुन्ना। चलो नेक्स्ट है बाइपेरस डाइकेजियल। बाइपेरस डाइकेजियल का एग्जाम्पल देखिएगा। अगर मैं इसका डायग्राम अलग से थोड़ा बना देता हूं, यह है पॉलीकेजियल को बाद में देखेंगे। डाइकेजियल में पेडंकल, कौन से पेडंकल? इसकी टिप पर क्या? पुष्पा, पुष्पराज, फ्लावर आया। इसकी अगर क्या निकले बेटा? 2 ब्रांच निकले। कितनी ब्रांच? 2, इसलिए बाई, इधर एक है तो यूनी। अगर 2 ब्रांच निकली पेडंकल की, दोनों की टिप पर फ्लावर, फिर इसके साथ भी क्या? 2 ब्रांच निकले, फिर उस पे फ्लावर। इससे भी क्या निकले? 2 ब्रांच निकले, उस पे भी फ्लावर। फर्दर इससे भी 2 ब्रांच निकले, दोनों के सेम साइड से निकले, एक इधर से एक उधर से, तो उसके टिप पर भी फ्लावर। उधर से भी निकले, इस पे भी फ्लावर, यहां से भी निकले तो उस पे भी फ्लावर। तो ये क्या हो जाएगा? डाइकेजियल। क्या? पेडंकल, टिप पर फ्लावर। पेडंकल की 2 ब्रांचेस, दोनों की टिप पर फ्लावर। फिर ये एक ब्रांच बनी, उसकी फिर 2 ब्रांच, टिप पर फ्लावर। इस ब्रांच की फिर 2, बोले तो एक पेडंकल से 2 ब्रांच निकलेगी, एक साथ निकलेगी। अरेंजमेंट डाइकेजियल। एग्जांपल नहीं याद करना। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। पॉलीकेजियल या पॉलीपेरस। अगर मैं पॉलीकेजियल का यहां डायग्राम बनाऊं कि पॉलीकेजियल का अरेंजमेंट, बोल पेडंकल, टिप पर क्या? फ्लावर। अगर इसकी ब्रांच 1 निकली, टिप पर फ्लावर, 2 निकली, 3 निकली, 4 निकली, बहुत निकली, पॉली। अरे 1 है, 2 है, 3 है, बहुत है, पॉली है। तो बोले तो 1 से बहुत सारी ब्रांचेस निकली, टिप पर फ्लावर आ रहा है। अब इस ब्रांच के ऊपर देखें, चलो मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। इससे ब्रांच पे फ्लावर 1 आया, अरे 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, बहुत सारे फ्लावर आए। यहां से भी 1, 2, 3, 4। समझ गए ना? तो बोले तो अगर एक पेडंकल की ब्रांच सिंगल हो, फिर सिंगल सिंगल रहे तो यूनिपेरस। पेडंकल की ब्रांच 2 हो तो बाइपेरस, और 2 से ज्यादा पॉलीपेरस। क्लियर है? एग्जाम में साइमोज याद रखना, टिप पे फ्लावर है, ग्रोथ रुक जाती है, अरेंजमेंट बेसिपिटल है, इतना ही याद रखना है। क्लियर कि नोट? दिक्कत कि नो दिक्कत? बोलिए। ये जो सब अपने बनाया है वही है, जो मैंने अभी बताया वो सारा कुछ है, बस जस्ट रीडिंग कर लेना, ज्यादा लोड नहीं लेना। क्लियर है ना? तो समझाया वही है सब कुछ। ये चित्र तुम्हारे सामने दिया है, हेलिकोइड का है, हेलिकोइड का है। बोलो टिप पर फ्लावर, राइट, एक इस डायरेक्शन में आता जा रहा है, सबसे ओल्ड ईयर, सबसे न्यू ईयर। स्कॉर्पियोइड में ब्रांच आई, इसके ये राइट साइड में, तो नेक्स्ट लेफ्ट में, नेक्स्ट राइट में, और नेक्स्ट लेफ्ट में। तो ऐसा अरेंजमेंट स्कॉर्पियोइड काइम होगा। बाइपेरस काइम, ये डायग्राम हमारी एनसीईआरटी का है, इसलिए दिया है, तो ये याद रखिएगा। तो एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ वो कैसा है? डाइकेजियल, बाइपेरस भी बोल सकते हैं, डाइकेजियल टाइप का। कैसे देखना डायग्राम एनसीईआरटी खोल के? रेसिमोज वाला समझ में नहीं आएगा एनसीईआरटी का डायग्राम, बट देखना है कि वो रेसिमोज का, याद रखना है। साइमोज का डायग्राम देखोगे, एनसीईआरटी खोल लेना बेटा, मॉर्फोलॉजी की। यहां पर पेडंकल, टिप पर फ्लावर, इस पेडंकल की 2 ब्रांच, उसके टिप पर फ्लावर, इसकी फिर 2 ब्रांच, इसकी टिप पर भी फ्लावर, इसकी टिप पर भी 2, बोले तो ब्रांच। तो एक पेडंकल से 2 ब्रांच फ्लावर, फिर नेक्स्ट से 2 ब्रांच फ्लावर। कैसा? डाइकेजियल। एनसीईआरटी का डायग्राम में इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। चलिए भाई, रेडी? नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। कुछ इंपॉर्टेंट इनफ्लोरेसेंस, यहां मैं 3 का जिक्र करूंगा, एक तुम्हें आता है जो मैंने बताया है, इकोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा है। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, इजी है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। बोले तो एनसीईआरटी में है नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे ना? समझ गए मिर्जापुर? चलिए बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, सबसे पहला है इंपॉर्टेंट में साइएथियम। तो बोले तो इंपॉर्टेंट बोला है तो मतलब समझना है, साइएथियम। क्लियर है? सबसे पहली बात तो ये किन में मिलेगा सर? यूफोर्बिएसी फैमिली, और यूफोर्बिएसी फैमिली तुम्हें पता ही है, स्टेम का मॉडिफिकेशन फाइलोक्लेड मिलता है, पढ़ चुके हैं, गुड। यूफोर्बिएसी फैमिली का इंपॉर्टेंट है, क्या है? यूफोर्बिया, एग्जांपल याद रखना, यूफोर्बिएसी फैमिली, ये पॉइंसेटिया याद नहीं रखना। अब देखिएगा, समझते हैं इसको। पहले डायग्राम को, तुमको डायग्राम दिखाना ज्यादा जरूरी है इसको समझने के लिए।
देखिएगा बेटा, ये जो तुमको दिख रहा है, क्या देख पा रहे हो, ये देखिएगा, ये जो इतना दिख रहा है तुम्हें, जो कैप्सूल जरा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये इनफ्लोरेसेंस है, ये बिल्कुल पैक है। इसको समझाऊंगा मैं अपने तरीके से। ये बिल्कुल पैक है, दिख रहा है, और ये बाहर जो दिख रहा है ये फ्लावर है, और ये फ्लावर फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। तो बोले तो पेडंकल के ऊपर फ्लावर का अरेंजमेंट इनफ्लोरेसेंस होता है, और ये इनफ्लोरेसेंस कैसा है, साइएथियम टाइप का है। कैसा है देखिएगा, ये बिल्कुल क्लोज है, इस प्रकार पैक रहता है। ये बाहर निकला हुआ जो बड़ा सा है ये फीमेल फ्लावर, ये छोटे हैं। अब क्या किया है बच्चा, इसको ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, कट करके ऐसा दिखा, क्लियर है, ये दिख गया डायग्राम। और इसको और जूम करना चाहूं तो मैं कोशिश कर सकता हूं तुम्हें दिखाने की। क्या देख पा रहा है ना, अरे सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूं मैं, चलिए, क्या दिख पा रहा है, इसको अपन ने ऐसे कट किया फिर ये बनाया है, ठीक है। चलो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो कोशिश कर सकते हैं, क्लियर है। देखते हैं साइएथियम टाइप का इनफ्लोरेसेंस क्या कहता है हमें, चलिए चर्चाएं करते हैं, रेडी हो ना, अरे सुन रहा है ना, ये ले साइएथियम। साइएथियम इनफ्लोरेसेंस अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपना है, ध्यान से। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये था कि किसके अंदर मिलता है सर, यूफोर्बिएसी फैमिली में मिलता है। कट सेक्शन किया, सबसे पहले ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर के अंदर था, किस कलर में था, ग्रीन कलर के अंदर था, जो ग्रीन कलर के अंदर था, डायग्राम दिखाया था, ये जो है ये होता है वर्ल ऑफ ब्रेक्ट। बहुत सारे ब्रेक्ट का वर्ल क्या हो चुका, फ्यूज हो चुका, फ्यूज टू फॉर्म इनवॉल्यूकर, क्या कहलाएगा, इनवॉल्यूकर। और किस शेप में है, कप शेप में है, जिसे क्या बोलते हैं, कप ऑफ इनवॉल्यूकर, क्या बोलते हैं, कप ऑफ इनवॉल्यूकर, इंपॉर्टेंट है। वापस डायग्राम देखना, ये जो तुम्हें कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, कट करने के बाद ऐसा दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है, वही डायग्राम मैंने आगे बनाया है। तो ये जो दिख रहे हैं अपन को, ये क्या है, क्या है, ब्रेक्ट का फ्यूजन है, जिसे कप ऑफ इनवॉल्यूकर कहते हैं। ब्रेक्ट तुम्हें पता ही है, फ्लावर के एक्सिस में मिलता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रेक्ट है, मॉडिफाई होकर इनवॉल्यूकर बना रहा है, इंपॉर्टेंट नाम है। लीफ के एक्सिस में क्या मिलता है, यस बोलिए, वेरी गुड, स्टिप्यूल मिलता है, फ्लावर के ब्रेक्ट। ब्रेक्ट मॉडिफाई हो चुका है, एक बार पहले भी ब्रेक्ट मॉडिफाई हुआ था, स्पेडिक्स में पढ़ा है, नोट्स खोलिएगा, क्या है स्पेडिक्स में, देखना, जरूर देखना। चलिए, कप ऑफ इनवॉल्यूकर। अब इसके अंदर जो फ्लावर है किस टाइप के है देखिएगा, देख रहा है ना, चल बेटा चल 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 चल, सुन जरा सुन इस कप ऑफ इनवॉल्यूकर की धुन, इसने तो सुन लिया, तू भी ले सुन, चल बेटा। ये देखिएगा, ये जो दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है मुन्ना, ये जो दिखा है बेटा, ओ बेटा जी सुन रहे हो ना, ये है फीमेल फ्लावर। क्या है, फीमेल फ्लावर। क्या बोला मैंने, फीमेल फ्लावर। ऐसा लग रहा है सर, ये तो कंप्लीट एक कार्पल जैसा लग रहा है सर, या ओवरी या स्टाइल, ये स्टिग्मा होगी, ना ना, ये इतना क्या है, फीमेल फ्लावर। सर ये क्या है, ये है पेडिसेल, फ्लावर का स्टॉक पेडिसेल। क्यों है, ध्यान से सुनिएगा, क्या है, पेडिसेल। चर्चा करेंगे, इससे पहले एक चीज और बना देता हूं, मेल फ्लावर। क्या बना देते हैं, मेल फ्लावर। ये ले भाई, ये ले मेल फ्लावर, अरे ले भाई मेल, ले बहुत सारे मेल। बोले तो रजिया फंस गई गुंडों में, बहुत सारे हैं, रजिया अकेली है, रजिया फंस गई गुंडों में, तो बहुत सारे क्या है, ये जो फ्लावर, ये जो दिख रहा है, ये है मेल फ्लावर। मेल फ्लावर एक एक बहुत सारे सर, बहुत सारे, ध्यान से। सर 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 क्या सुन रहे हो, यस बेटा जी सुन रहा हूं। हमें देख के कुछ ऐसा लग रहा है, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ स्टेमन है। आप फ्लावर क्यों बोल रहे हो, इसे मेल फ्लावर क्यों बोला, ये तो स्टेमन है। इसे फीमेल फ्लावर क्यों बोला, ये तो कार्पल होना चाहिए था। तो इसको अपने क्या बोला, मेल फ्लावर क्यों बोला, सुनिएगा। यहां पर साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया तो क्या देखा कि इनके ऊपर क्या मिलती है बेटा, नोड। क्या मिलती है, नोड। और नोड इंटरनोड का मिलना किसका फीचर है, यस बोलिए बोलिए, तुम्हारे दिमाग में आया, स्टेम का फीचर है सर, यस स्टेम का फीचर है। फ्लावर इज ऑल्सो ए मॉडिफाइड शूट, पढ़ेंगे हम। बोले तो
फ्लावर भी एक मॉडिफाइड सूट है, आगे हम पढ़ेंगे उसका थैलेमस वाला पार्ट मॉडिफाइड स्टेम है। स्टेम मॉडिफाई होके क्या बनाया, थैलेमस, उसके ऊपर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये उसके लीव्स लाइक अपेंडेजेस, वार्ल है, तो बोले तो स्टेम प्लस लीव्स सूट कहलाता है। यहां पे भी ऐसा है कि जो फ्लावर देखा उसका जो अपन जिसको मेल फ्लावर बोला, क्योंकि यहां पर नोड मिल रही है और नोड मिल रही है तो ये स्टेमन नहीं सर, ये तो फ्लावर है। कैसा, फीमेल नहीं मेल फ्लावर है। तो सर कैलिक्स कोरोला कहां है, नहीं है, नहीं है, एब्सेंट है। विदाउट कैलिक्स कोरोला, विदाउट सेपल और पेटल, नंगा पुंगा फ्लावर है, नंगा पुंगा फ्लावर है। ध्यान से, जिस फ्लावर में बेटा, जिस फ्लावर में बोले तो सुन, सेपल पेटल क्या है, एब्सेंट। सेपल और पेटल क्या है, एब्सेंट। और जहां सेपल और पेटल एब्सेंट होते हैं ऐसे फ्लावर को एक्लेमाइडियस फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्लेमाइडियस, एक्लेमाइडियस फ्लावर। सेपल और पेटल यहां एब्सेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कार्पल नहीं है, ये फ्लावर है, ये इसका पेडिसेल है, तो ये मेल फ्लावर है, ये इसका पेडिसेल है। पेटल सेपल एब्सेंट है इसलिए फ्लावर है, अदरवाइज तो इसको स्टेमन और कार्पल ही बोलते। क्लियर है ना। फीमेल फ्लावर एक, मेल बहुत सारे। रजिया फंस गई गुंडों में, कप ऑफ इनवॉल्यूकर, अरे है कि नहीं है। चलिएगा, सेपल पेटल एक्लेमाइडियस, कोई ऐसा मत बोलना ए चल माय डियर, क्या ये एक्लेमाइडियस, नॉट ए चल माय डियर। ए चल माय डियर, सेपल पेटल उड़ गए, नहीं है। एक्लेमाइडियस का मतलब जहां सेपल पेटल एब्सेंट, फ्लावर क्या कहलाएगा, एक्लेमाइडियस। क्लियर है ना। चलो भी डन। ये है साइएथियम। और यहां रेशियो अगर देखें एग्जाम में पूछ सकता है, यहीं पे ऐड कर देता हूं, इसी स्लाइड के ऊपर नोट्स में ऐड कर लेना बेटा जी। क्या पूछ ले, फीमेल और मेल फ्लावर का रेशियो 1:many। और भाई नेचुरल चीज को फॉलो कर रहा है, 1:many मतलब एक के पीछे बहुत। और मेल चीज ही ऐसी होती है बेटा। अब क्या है कि समझ पा रहे हो ना, समझदार तो तुम लोग हो क्या, एक के पीछे बहुत सारे, मतलब स्कोप है। मेल के पास स्कोप नहीं है, फीमेल के पास बहुत स्कोप है, बहुत सारे। देखो कितने सारे बैठे हैं। नेचुरल भी, नेचर में ऐसा, ये प्लांट भी ऐसा कर रहा है, तो एनिमल और ह्यूमन बेचारा क्या करेगा, करना पड़ेगा ना, मजबूरी है। तो एक के पीछे बहुत सारे कहां है, साइएथियम में। कप से स्ट्रक्चर वो क्या है, इनवॉल्यूकर। डन, अरे डन। चल बेटा क्लियर है। तो ये रेशियो 1:many, यूफोर्बिएसी फैमिली। नेक्स्ट है वर्टिसिलेस्टर। ये भी ध्यान से, अभी एनसीईआरटी में नहीं है, इतना खास नहीं है, बट फिर भी बताऊं तो गा। चलिएगा देखना बेटा, ये तुलसी का डायग्राम, ये तुलसी का डायग्राम ऑब्जर्व कर सकते हो। ये इसकी मेन ब्रांच है, ये इसकी 2 लीव्स है। क्या है, मैं मेरे तरीके से समझाता हूं। चलो भी सुनिए, चलो भी चल मिट जा। इसी चीज को बाद में देखेंगे कि वर्टिसिलेस्टर में क्या होता है। ले भाई बना देते हैं समझने के लिए। ये मेन एक्सिस है, क्या है, मेन एक्सिस। क्लियर है, मेन स्टेम है, एक्सिस है। और ये इसकी लीव्स है, ये इधर दूसरे लीव्स है, 2 लीव्स, दोनों लीव्स ऑपोजिट हैं। और इन लीव्स के एक्सिस से, और सुन, इस लीव्स के एक्सिस से इनफ्लोरेसेंस डेवलप होता है। एक यहां इस एक्सिस से हो रहा है, तो दूसरी साइड में इनफ्लोरेसेंस इधर से हो रहा है। बोले तो मेन एक्सिस, 2 लीव्स है, इसके इस एक्सिस से और इसके इस एक्सिस से क्या इनफ्लोरेसेंस डेवलप हो रहा है। क्या मतलब हुआ, ये मेन स्टेम देखिएगा, मेन स्टेम, ये 2 लीव्स, 2 लीव्स दिख रहा है ना, ये 2 लीव्स है, 2 लीव्स। एक के तो इस साइड से क्या निकला, इनफ्लोरेसेंस। दूसरा ये लीव्स थी, इसके ऊपर से निकला। समझ गए ना। तो ये अगर लीव्स है अपनी, ये लीव्स है, ये इसका एक्सिस, लीव्स का ये एक्सिस जो हिल रहा है वो पेडिसेल, ठीक है। और यहां से इनफ्लोरेसेंस निकला। दूसरी ये लीव्स थी, इसके यहां से निकला। तो बोले तो इस एक्सिस, इस लीव्स के इस एक्सिस से, इस लीव्स के इस एक्सिस से इनफ्लोरेसेंस निकला। और साइमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस है, तो टिप पर क्या मिलेगा, फ्लावर।
इसकी टिप पर भी क्या मिलेगा सर फ्लावर, साइमोज है, ग्रोथ लिमिटेड है। एंड नाउ अब क्या हुआ बोलो, इधर दो, इधर भी ब्रांच निकली दो और उनकी टिप पर फ्लावर। कैसा है बेटा, मोनोकेजियल डाइकेजियल, बोल बोल बोल, कैसा मोनोकेजियल कि डाइकेजियल, कौन है भाई, डाइकेजियल नहीं तो कौन बे, डाइकेजियल नहीं तो कौन बे, क्या है ये, जो साइमोज की ग्रोथ हो रही थी, लिमिटेड ग्रोथ होगी, उसकी जो ब्रांचेस कितनी निकली, दो ब्रांचेस निकली, तो क्या हुआ डाइकेजियल, कैसा हुआ डाइकेजियल। उसके बाद ये ले भाई, ये ले, ओ भाई ये ले डाइकेजियल, ये ले, और उसके बाद ये ले, बोलो अब आगे क्या हुआ सर, डाइकेजियल होना चाहिए था, यहां निकलती तो डाइकेजियल बोल देते, बट एक ही निकला तो क्या हुआ मोनोकेजियल। वर्टिसिलेस्टर के अंदर क्या होगा, मेन एक्सिस से दो लीव्स के ऑपोजिट साइड में इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है। फर्स्ट डाइकेजियल कन्वर्ट इनटू मोनोकेजियल, डाइकेजियल कन्वर्ट इनटू मोनोकेजियल, यही कहलाता है वर्टिसिलेस्टर। वर्टिसिलेस्टर क्या हो रहा है, पेडंकल टिप पर फ्लावर, ग्रोथ रुक गई है और एक ही जगह से, एक ही नोड से दोनों ग्रोथ हुई, यहां दो फ्लावर निकले डाइकेजियल, और डाइकेजियल अब कन्वर्ट हो गया मोनोकेजियल में, क्योंकि इसके आगे भी आगे एक एक ब्रांचेस निकल रही है। फर्स्ट डाइकेजियल, देन वो फर्दर आगे मोनोकेजियल में कन्वर्ट हो रहा है, यही वर्टिसिलेस्टर है। ठीक है भाई, चल भाई देख रहा है, ये मेन एक्सिस है, उल्टा दिखाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने डायग्राम वैसे बनाया है, क्लियर है। ये साइमोज की टिप पर फ्लावर, फ्लावर, ये पहले डाइकेजियल, फिर देखो मोनोकेजियल, फिर मोनोकेजियल, ऐसा ही है मेन एक्सिस। ये देख, ये लीव्स, इसके यहां से फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस निकला और इस लीव्स के यहां से इन्फ्लोरेसेंस निकला है, इसके ऊपर से निकला है, इसके यहां से निकला है, क्लियर है ना, तुलसी में घर पे देख सकते हो। डन। तो वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस लेबिएटी फैमिली, जो अपने तुलसी है वो लेबिएटी फैमिली का मेंबर है, लेबिएसी फैमिली का मेंबर है, कुछ खास नहीं है, तुलसी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लोरेसेंस लीव्स आर अरेंज्ड इन ऑपोजिट मैनर ऑन स्टेम, कि ये स्टेम है जैसे बनाया, ऑपोजिट मैनर के अंदर दो लीव्स होती है, इससे एक इन्फ्लोरेसेंस, इधर से एक इन्फ्लोरेसेंस। फ्रॉम द एक्सिल ऑफ ईच लीफ, कि लीफ का जो एक्सिल है वहां से इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है। फ्रॉम द मेन एक्सिस लेटरल एक्सिस अराइजेस, मेन एक्सिस से लेटरल एक्सिस अराइज होती है, विच फ्लावर आर फाउंड नाउ फॉर्म द ब्रांचेस, लेटरल ब्रांच डेवलप आल्सो विच बियर फ्लावर, बोले तो आगे से आगे ब्रांच बढ़ती जाती है। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में पहले डाइकेजियल काइम चेंज इनटू मोनोकेजियल, और स्कॉर्पियोइड में, मोनोकेजियल में भी स्कॉर्पियोइड, कौन सा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, अरे ठीक है। तो डाइकेजियल कन्वर्ट हो रहा है मोनोकेजियल में, लेबिएटी फैमिली है, ओसिमम, तुलसी और साल्विया एग्जांपल है, याद रखिएगा, क्लियर है ना। तो वर्टिसिलेस्टर किसमें है, तुलसी के अंदर। डन। और नेक्स्ट स्पेशल टाइप आ चुका है हाइपेंथोडियम, नाम तो सुना ही है, ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, इनका तो नाम ही काफी है। कुछ चीजें हैं मन में बोलना, मैं पूछ रहा हूं किसके अंदर मिलता है हाइपेंथोडियम, यस फाइकस स्पीशीज में। किसके साथ म्यूचुअलिज्म शो करता है, किसके साथ, फीमेल वास्प के साथ। क्या पढ़ा ना अपने, फीमेल वास्प के साथ म्यूचुअलिज्म है, तू नहीं तो मर जाएगा, क्या तू नहीं तो कोई और सही, ना ना तू ही तू है तो मैं हूं, मैं हो तो तुम है, तुमसे मैं हूं, मुझसे तुम हो, वो वाला रिलेशन क्या कहलाता है, म्यूचुअलिज्म। बोला था निब्बा निब्बी का प्यार, अगर एक गया तो दूसरा मर जाएगा मेरे यार, क्लियर है। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर यही तो बात हुई थी कि म्यूचुअलिज्म मिलता है, क्या तुम्हें याद है, क्लियर है। फाइकस के अंदर बोले तो बेनियन, फिग और पीपल के अंदर ऐसे देखने को मिलता है। डन। चलिएगा, अगर इसका फ्लावर देखिए तो कुछ इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, इसको नहीं समझाऊंगा तो भी चलेगा ना, मैं पढ़ा चुका हूं इसको, अपने पढ़ा है इकोलॉजी के अंदर बेटा, इसको डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है। एक बार फिर आएगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, पहले मैं पढ़ा चुका हूं, उसी को देखना है, वही है। वापस चलो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे। क्या इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का है, बिल्कुल क्लोज होता है, पैक होता है, कंप्लीट, और टिप पर जो अपने ओपनिंग होती है वो क्या है, ऑस्टियोल है। 3 टाइप के फ्लावर मिलते हैं, मेल फ्लावर, नीचे फीमेल फ्लावर, बीच में स्टेराइल, ऊपर मेल नीचे फीमेल, नीचे फीमेल बीच में स्टेराइल फ्लावर। और क्या देखने को मिलती है बेटा, हमने बताया था यहां देखने को मिलती है प्रोटोगाइनी, क्या देखने को मिलती है, प्रोटोगाइनी। तो फीमेल पहले डेवलप होते हैं, फीमेल फ्लावर बाद में मेल फ्लावर डेवलप होते हैं। जो गाल फ्लावर जिसको बोलते हैं, वो स्टेराइल फ्लावर को गाल फ्लावर भी बोलते हैं, याद है क्या तुम्हें, हम पढ़ चुके हैं बेटा।
क्लियर है ना। और इसके अंदर फीमेल वास्प अंडे देने आती है, वहीं रह जाती है, अंडे देके जाती है, जो निकलते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस को पूरे को तोड़ती है, फ्रूट बनता है, बाहर निकलते हैं, वापस फीमेल वास्प जाती है, नया देखती है इन्फ्लोरेसेंस, और उसमें जाके अपना रिलेशन बनाती है, म्यूचुअलिज्म। ठीक है ना, मैं डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलिएगा। तो ये क्या था, हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, कुछ टाइप अपने देख लिए। नोट क्या है, साइएथियम हाइपेंथोडियम दोनों में ही फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल। जो साइएथियम पढ़ा अपन ने, जैसे फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल। दिमाग ऐसा मतलब ना सर एक इन्फ्लोरेसेंस में दोनों हैं, दोनों फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों फ्लावर है, मेल फीमेल एक ही फ्लावर में नहीं है। तो दोनों की खास बात यूनिसेक्सुअल फ्लावर है हाइपेंथोडियम। क्लियर है ना, हाइपेंथोडियम वाला डायग्राम। चलो भाई, रहा नहीं जाता, क्या है तड़फ ही ऐसी है, तो थोड़ा सा मैं बना ही देता हूं, क्या कोई ना समझ में आ जाएगा, बच्चे बहुत शानदार है। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में ये है हाइपेंथोडियम टाइप का, ये इसकी जो ओपनिंग है वो क्या होती है, ओस्टियोल। ओपनिंग क्या है, ओस्टियोल। कितने टाइप के फ्लावर है, 3 टाइप के। यहां कौन से, नीचे की ओर, नीचे की ओर में फीमेल फ्लावर, कौन से हैं, फीमेल फ्लावर। इधर ऊपर कौन, मेल फ्लावर, ऊपर कौन, मेल फ्लावर। ये क्या है, मेल फ्लावर। और यहां बीच में घर के ना घाट के, घर के ना घाट के रह गए बाट में, बोले तो स्टेराइल फ्लावर, स्टेराइल फ्लावर। तो फ्लावर बहुत सारे हैं, अरेंजमेंट है, तो क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है। सारे के सारे फ्लावर मेल और फीमेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल टाइप के हैं। फीमेल मोथ आती है, अपने अंडे देती है, यही क्योंकि एंट्री करती है यहीं मर जाती है, उड़ के बाहर जा नहीं पाती, क्योंकि जैसे एंटर करती है तो ऑस्ट्रियल का साइज इतना होता है कि पंख टूट जाते हैं, पंख टूट गए तो उड़ के नहीं जाएगी, प्लांट के ही यूज कर लेगा, अंडे देगी, अंडे बनेंगे। और जब आई थी वो क्या लेके आई, पोलन ग्रेन लेके आई है। तो फीमेल जो वास्प आई है यहाँ पर, जो फीमेल वास्प जो आई है वो पोलन ग्रेन लेके आए हैं, पीजी लेके आई है, और पीजी जब लेके आई है तो यहाँ पोलिनेशन होगा, फ्रूट सीड बनेंगे, और सीड बनेंगे तो इनके जो एग होंगे, एग से लार्वा बनेंगे, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए सीड को कुछ यूज करेंगे, कुछ सीड को खाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सीड बनेंगे, कुछ खा जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है। और जैसे ही यहाँ पे सीड बनते हैं उसी समय मेल फ्लावर डेवलप होते हैं, तो इसके अंदर 500 से 1000 जो फीमेल वास्प या मेल वास्प जो बने हैं वो इसको तोड़ के बाहर दरवाजा दया दरवाजा तोड़, दरवाजा कौन तोड़ता है, मेल वास्प तोड़ता है। तो उस चक्कर में यहां जैसे फ्लावर हिलते हैं तो उनके ऊपर पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो जाते हैं, और जैसे ही फीमेल वास्प दूसरे फ्लावर में जाएगी तो पोलिनेशन हो जाएगा। तो पोलिनेशन के लिए एडेप्टेशन है, म्यूचुअलिज्म है, तू नहीं तो मर जाएगा, तू नहीं तो कोई और सही मत बोलना, गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये था हाइपेंथोडियम टाइप का स्पेस, क्या इन्फ्लोरेसेंस, क्या क्लियर है ना। तुम्हारे सामने एक अच्छी सी ज्ञान की बात लिख रखी है, अभी जरूरी भी है, एग्जाम आ रहा है, पढ़ सकते हो। आई फाइंड दैट द हार्डर आई वर्क द मोर लक आई सीम टू हैव। हिंदी अनुवाद कर लेना, एनसीईआरटी नहीं है, इजी है, कर सकते हो। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।